सो इंजीनियर्स, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मेरे दोस्तों, जितने भी उड़ीसा के बच्चे हैं, आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट मिल चुका है। और वो कैसे मिलने वाला है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए OSSC जेई में शॉर्ट नोटिस आ गई है, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 606 हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, एक एक पॉइंट पर यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अदर स्टेट फॉर्म फिल कर सकता है कि नहीं कर सकता, सारे पॉइंट्स जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आज आया हुआ है। अब यहाँ पर क्या क्या था सर, यहाँ पर आपका उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और यहाँ पर पोस्ट नेम कौन सा है, जूनियर इंजीनियर। ये जो डिसिप्लिन है आपकी सिविल, मतलब ये जो वैकेंसी है केवल सिविल के लिए, किसके लिए, केवल सिविल के लिए। टोटल वैकेंसी 606 है और जहाँ पर फीमेल की कितनी है, 202 है। ग्रुप बी, भाई ग्रुप बी और लेवल 9, और बहुत अच्छी बात है कि लेवल 9 और ORSP रूल 2017 लागू है उड़ीसा में। आप समझ लो कितना आगे है। और कौन फिल कर सकता है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एज लिमिट आपकी 21 से 42 साल रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम होगा, साथ में DV आपका होगा रिटन के बाद जो बच्चों का सिलेक्शन होगा। डिटेल नोटिफिकेशन आपका कब आने वाला है, जनवरी में। ओके, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। और यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन होगा, रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, और इसके बाद क्या होगा, DV होगा। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट एज पर OSSC रूल्स एंड रिजर्वेशन नॉर्म्स। और यहाँ पर यह है कि अदर स्टेट एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर यह होता है कि अदर स्टेट एलिजिबल नहीं है। ओके, तो ये ठीक है, अदर स्टेट एलिजिबल नहीं है, तो बाकी ऐसा सभी को कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूपी वालों को भी ऐसा कर देना चाहिए, बिहार वालों को भी कर देना चाहिए। भाई इंडिया एक है तो हर जगह वैकेंसी सब एलिजिबल होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, उड़ीसा में वैसे भी जॉब करना थोड़ा सा इधर वालों के लिए मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। नौकरी मिलने को कहीं मिल जाए, आदमी करने को तैयार है। सर आगे अगर बात किया जाए, टोटल कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर देखो, जूनियर इंजीनियर सिविल में अंडर इंजीनियरिंग इन चीफ वाटर रिसोर्सेज में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूशनल डैश डैश डैश, इतना कितनी वैकेंसी है, 24 यहाँ पर। ओके, जूनियर इंजीनियर सिविल अंडर पंचायती राज ड्रिंकिंग वाटर में 450। जूनियर इंजीनियर सिविल अंडर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव या UD डिपार्टमेंट जो है ना, ये भी डिप्लोमा होना चाहिए आपका। ये कितना होगा, 132। टोटल मिला दोगे यार। और लेवल 9 बहुत अच्छी पोस्ट होती है, समझ गए ना, लेवल 9 काफ़ी अच्छी पोस्ट है। पोस्ट बोलूँ कि काफ़ी अच्छी पे लेवल है यहाँ पर, लेवल 9 का ये मतलब होता है। ओके, आगे अगर बात की जाए, SSC से भी ज़्यादा है, SSC जेई से भी ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जैसे ही ये उड़ीसा जेई सर्च किया, यहाँ से ये आप जाएंगे तो साफ साफ यहाँ नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, 30 दिसंबर को आया हुआ है कंबाइंड ये वाला। जैसे आप क्लिक करेंगे, व्यू PDF में जाएंगे तो आपको ये ओपन होकर आ जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना, ये देखो, ये आपका आ गया है, इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट फॉर कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CTS RE 2025 फॉर ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट सर्विस अंडर डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट डैश 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 सिविल इंजीनियरिंग। ये आपकी पूरी वैकेंसी दी गई है। ओके, ये पूरी वैकेंसी दी गई है। और यहाँ पर कुछ नॉन टेक्निकल की भी पोस्ट है, ड्राफ्टमैन की भी यहाँ पर पोस्ट है भुवनेश्वर में, ट्रेसर की भी पोस्ट है। ओके, ट्रेसर में 3 है, मतलब ये वैकेंसी को हमने काउंट ही नहीं किया। अगर वैसे आप बात करेंगे तो ये वैकेंसी 700 प्लस है, वैसे अगर ये बात करेंगे तो वैकेंसी 700 प्लस है। यहाँ पर एज लिमिट की क्राइटेरिया भी लिखा गया है, 21 वर्ष और मैक्सिमम 42 साल, ठीक ना। और बाकी आपका सिलेबस क्या होगा, प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, अदर डिटेल ऑफ कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर द डिटेल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश ऑन ऑफिशियल वेबसाइट द कमीशन। तो यार ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है, जितने भी बच्चे हैं उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, आप लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो 606 अगर मैं वैकेंसी मान रहा हूँ, मान क्या रहे हैं सर, इतनी वैकेंसी है ही है। इनको जितने भी उड़ीसा वाले बच्चे हैं डिप्लोमा के, आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। इसको आप लोग सिलेक्शन में कन्वर्ट करिए और नए साल में एक गिफ्ट दीजिए अपने परिवार को और अपने आप को एक सिलेक्शन लेकर, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ कंपटीशन लेवल क्या होगा, कंपटीशन लेवल थोड़ा सा कम होगा अदर स्टेट के कंपैरिजन में, क्योंकि अदर स्टेट रहेगा नहीं, केवल आपके लोग ही रहेंगे और बीटेक भी एलिजिबल नहीं है यहाँ पर। तो बस आपको मेहनत करना है। देखो, अब मैं जैसे काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ तो यार ये चीज़ें काफ़ी अच्छी समझ में आती हैं कि आप लोगों को करना क्या चाहिए। आप लोगों को जो करना है ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना।
कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखना। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इससे 50 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक ना। कितने? 50 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और अगर आपका एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन से आप एक कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। तो मैं बार बार आपको इसी बात पे फोकस देता हूँ, जोर देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट अगर आप क्वेश्चन के बल पे जाओगे, सर मैं 5000 क्वेश्चन करके चला जाऊंगा, एग्जाम दे आऊंगा, मेरा हो जाएगा, चांसेस कम है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। कॉन्सेप्ट कर लीजिए, और जो यहाँ का PYQ है ना, ये कर लीजिए, साथ में SSC JEE का PYQ कर लीजिए। SSC JEE का PYQ कर लीजिए 5 ईयर का। कितने सर? 5 साल का। अगर आपने इतना कर लिया तो बहुत सफिशिएंट है, समझ गया ना। अगर आपने इतना कर लिया तो बहुत सफिशिएंट है आपके सिलेक्शन के लिए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स फॉलो करने हैं जितना मैं बता दे रहा हूँ, और गुड अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए नए साल के उपलक्ष्य में। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कैसे क्या इनरोल करना है, तो मैं बता दूं, ये महापैक्स हैं। ये आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो अभी आपकी वैकेंसी जो सिविल में आई हुई है तो आप जाकर सिविल में इनरोल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो कूपन कोड Y579 यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा उड़ीसा का सिलेबस क्या होगा, कवर करा दिया जाएगा, ठीक। और पर्टिकुलर बैच भी आ जाएगा आप लोगों का। सबसे पहले अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा, और जैसे आप डाउनलोड करेंगे सिविल इंजीनियरिंग महापैक, अभी इस वजह से बता रहा हूँ कि नए साल के उपलक्ष्य में ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है, ठीक। और इसका लाभ उठाएं और सिलेक्शन लें भाई। और एक चीज़ बता दूं, ये मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए क्या, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो क्या कूपन कोड यूज करना है, Y579। जैसे आपने अप्लाई किया 2271 रुपये, कितने का, ये लिखा होना चाहिए, कूपन अप्लाइड Y579, 2271 रुपये। और डेली शाम के 6 बजे मेरी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, वहाँ पर आइए, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स आई होप आपको कंक्लूड कर दिया हूँ, बता दिया हूँ कि अदर स्टेट एलिजिबल नहीं है, उड़ीसा के डिप्लोमा वाले बच्चे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाएगा, ठीक। एग्जाम पैटर्न आपका रिटेन होगा, फिर इसके बाद DV होगा, एक ही पेपर आपका होना है। जिसकी किस्मत है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ले जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भाई फिर आप लोग ये हो कि अरे हो जाएगा बाद में हुआ नहीं, समझ गया ना। मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे लेवल पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी विशेष के साथ मैं इस एंड को समअप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। और किसी भी और इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर से आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और इस बार सिलेक्शन लेना है। जय हिंद, लव यू ऑल।